जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल में। हरतालिका तीज व्रत 2024 5 या 6 सितंबर। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व महत्व, सर्गी और पारणा का सही समय, क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन कुमारी कन्याएं मन चाहे जीवन की प्राप्ति की कामना से और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि वो अपने जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना कर सके। लेकिन हरतालिका तीज के दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है ताकि व्रत का पूरा पालन हो सके। इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी बताऊंगा ताकि आप इस त्यौहार को, इस व्रत को और भी खास बना सके और आपको इस व्रत का पूरा लाभ भी मिल सके। हरतालिका तीज के कुछ जरूरी नियम। पहला, अगर आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो आपको ये व्रत हर साल रखना होगा। अगर किसी कारणवश आप व्रत छोड़ना चाहती हैं तो उद्यापन के बाद किसी और को ये व्रत दे सकती हैं। दूसरा, हरतालिका तीज में महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहती हैं, यानी इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है, जैसे कि गर्भावस्था में यदि आपको ये व्रत रखना ही हो तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपको ये व्रत रखना है, तो ऐसे में आप जल का सेवन करके और जल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगला नियम है कि हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस दिन मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करना अनिवार्य होता है, यानी रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए क्योंकि ये व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है। तो ऐसे में यदि आप भजन कीर्तन ना भी कर पाएं तो आपको मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपना समय बिताने के लिए आप रात भर भगवान की कथाएं भी सुन सकती हैं। सुहाग की थाली में श्रृंगार का सामान रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को धोती और अंगोछा अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को मंदिर में पुजारी को या किसी गरीब को दान करना होता है। वैसे बहुत सी जगह पर इस सामग्री को अपने परिवार में, अपने यानी कि ससुराल में किसी सुहागिन महिला को, जैसे आपकी सासू माँ हो, आपकी बड़ी जेठानी हो, आप उन्हें भी ये भेंट कर सकते हैं। कुछ नियमों के अनुसार दूध का भी सेवन नहीं किया जाता और व्रत का पारणा केवल अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारणा करने से पहले प्रसाद बांटे और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को व्रत का पारणा करते समय अपनी मांगों में 7 बार सिंदूर लगाना चाहिए, जो कि आप पहले माता पार्वती को चढ़ाएंगे। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप मन में कामना करते हुए इन सिंदूर को अपनी मांग में लगाना होता है और आज के दिन आप जो भी सामान की सामग्री माता पार्वती के लिए यानी कि होती है, उससे में से कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप यानी कि रखें ताकि आप उनका प्रयोग कर सके और बाकी की सामग्रियों का दान कर देना चाहिए। कुमारी कन्याओं को भी आज के दिन माता पार्वती की श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जब अगले दिन और व्रत का पारणा करेंगे तो व्रत का पारणा करते समय आप माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप चूड़ी, बिंदिया, काजल या मेहंदी आदि ले सकती हैं, जिसका उपयोग आप यानी कि सुहागिन महिलाओं को दे सकती हैं या मंदिर के जो पुजारिन होती हैं, ब्राह्मणी होती हैं, उनको आप दान में दे सकती हैं। साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। वैसे तो हमारे पूरे देश भर में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन हरतालिका तीज का जो व्रत है वो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बहुत सी जगह पर बड़ी तीज भी कहते हैं। तीज की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम समय माना गया है। अगर किसी कारण से आप सुबह पूजा ना कर पाए तो शाम को प्रदोष काल के समय भगवान शिव
और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने के पहले का समय जो होता है प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे समय में यदि भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वो अपने भक्तों की कामना को जरूर पूर्ण करते हैं। हरतालिका तीज मनाने के पीछे जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, उसके अनुसार माता पार्वती को ये पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से सुनिश्चित किया है तो वो बड़ी दुखी हो गई। उनके दुख को देखकर देवी पार्वती जी एक सहेली ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। देवी पार्वती जी ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करती हैं और वो केवल अपने पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करना चाहती हैं। इसके अलावा वो किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि वो हिम्मत ना हारे और उनके साथ चले। इस तरह देवी पार्वती जी को समझाकर उनकी सखी उन्हें घने जंगल में तपस्या करने के लिए ले गई, जहां पर उनके पिता भी ना पहुंच सके। वहां पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और फिर देवी पार्वती जी ने इच्छा अनुसार उनसे विवाह करने के लिए तथास्तु बोला। और इसके बाद देवी पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगले सुबह व्रत का पारण किया। इस दौरान देवी पार्वती जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। ये दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि थी। देवी पार्वती जी की सखी द्वारा उनका हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। इसलिए इस बार 6 सितंबर शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने वाली माताओं बहनों को एक दिन पहले सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन सूर्य उदय का समय सुबह 6:14 पे, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। इसमें की गई पूजा बहुत ही जल्दी फलित होती है, उत्तम मानी जाती है। माताएं बहनें हरतालिका तीज के दिन सर से स्नान कर सकते हैं। शुक्ल योग इस दिन रात्रि 10:14 तक रहेगा। फिर ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा, जो कि पूजा पाठ के लिए ये दोनों योग बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। ये दोनों योग पूजा के लिए अति उत्तम है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:49 तक और राहु काल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ और नया काम प्रारंभ ना करें। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज के दिन सुबह के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय शाम 5:50 से शाम 7:20 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत खोला जाएगा अगले दिन यानी 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से सुबह 7:15 के बीच में व्रत का पारणा कभी कर सकते हैं। फलों से या खट्टे जूस से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत आपके निर्जला आपने रखा है, तो ऐसे में आप जल का या फिर दूध का सेवन करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, सेब अनार है, केले का सेवन कर सकते हैं, सीताफल का भी सेवन कर सकते हैं और हलवे का सेवन कर सकते हैं। गुजिया खा सकते हैं। इस दिन गुजिया खाना बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। साथ ही साथ मीठे पकवान जैसे मिठाइयाँ वगैरह, खीर वगैरह खा सकते हैं। आप अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार भोग लगाकर उन्हें उसी के प्रसाद का यानी प्रसाद चढ़ाकर ग्रहण करें। हरतालिका तीज का व्रत खोल सकते हैं। खासकर मीठे पकवान खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। साथ ही साथ खीरा खाकर खोलना चाहिए। खीरा बहुत ही शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन खीरा खाने से माता पार्वती की कृपा बरसती है, तो हरतालिका तीज के अगले दिन भी आप खीरा खाकर भी व्रत खोल सकती हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जय माता पार्वती तेरी सदा जय हो।